हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इसमें पहले रियल नंबर कंप्लीट किया। हर एक एक्सरसाइज और कंसेप्ट के साथ में कंप्लीट किया उसको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, पॉलिनोमियल। इससे पहले ये हमारा लेट्स लर्न प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको पूरा कंसेप्ट के साथ में हम एक्सरसाइज के हर एक टाइप के क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हम पॉलिनोमियल, हमारा यहाँ अलजेब्रा का शुरुआत क्या होता है यहीं से है। ये अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है। तो अलजेब्रा में हमारा जो टॉपिक है, इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट में पढ़ना है पॉलिनोमियल, यही टॉपिक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक में है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। थर्ड में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फोर्थ में है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 टॉपिक है अलजेब्रा से। अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क्स मेकिंग ये पूरा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल से। आप एकदम स्टूडेंट्स एकदम निफिक्र होके एक पेन लो, कॉपी लो, जो मैथ्स का नोटबुक है वो लो, आप एनसीईआरटी का बुक, एक बोतल पानी ले लो और कुछ स्नैक्स ले लो, क्योंकि स्नैक्स खाते हुए मूड फ्रेश करो बीच में, उसके बाद फिर से पढ़ाई चालू करो। ये वीडियो लगभग 1.25 घंटे के आसपास का रहेगा। आपको 2.5 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन के साथ में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने, उसके बाद कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने पॉलिनोमियल के हल पढ़ेंगे। फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। फिर डिवीजन एल्गोरिथम। इस तरह करके हमारा 5 टॉपिक है और 3 एक्सरसाइज है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। इसका हिंदी टर्म क्या है? हिंदी टर्म है बहुपद। अब नाम से यहाँ पर पता है, इसको 2 पार्ट में, बहुपद को 2 पार्ट में करो। फर्स्ट में बहुपद, बहु मतलब एक से ज़्यादा। हम लोग हिंदी में एक वचन और बहुवचन पढ़े हो। एक वचन मतलब जिसमें सिंगल, जिससे एक का बोध होता है, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। बहुवचन जिसमें एक से ज़्यादा का बोध हो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ होना चाहिए। और दूसरा पद, पद मीन्स क्या होता है? अंश, टुकड़ा, या इंग्लिश में कहोगे तो टर्म, मतलब एक से ज़्यादा टर्म किसी एक्सप्रेशन में है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये हिंदी से पूरा क्लियर है हमारा, ये पॉलिनोमियल क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म लेते हैं हम लोग, जैसे 6x² + 5x + 9, ठीक है। 6x - 5y, x + y, x × y, x / y। अब इसमें हम एनालाइज करो, इस सब एक्सप्रेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं। इसमें कितना? 1 2 3 टर्म है, ये पॉलिनोमियल हुआ। 2 टर्म, एक से ज़्यादा है, ये पॉलिनोमियल हुआ। ये पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है। x × y है, माइनस नहीं, x × क्या ये पॉलिनोमियल है? x/, ये पॉलिनोमियल है। इस दोनों को हम लोग अब थोड़ा डीप में करते हैं। इस दोनों के बीच में क्या साइन है? x और y के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लिकेशन। और x/y के में क्या है? डिवीजन। यानी कि ये दोनों के टर्म में एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो याद रखो बच्चों, यदि कोई टर्म में x और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी टर्म को अलग नहीं करता है, वो क्या करता है? किसी टर्म को कंबाइन करता है। तो हम ये जो है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये दोनों टर्म को कंबाइन कर दिया है। तो ये एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। तो याद रखो, प्लस और माइनस, यही 2 साइन है, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है हमारा टर्म को अलग करता है। तो पॉलिनोमियल में जो भी टर्म प्लस और माइनस हो, जहाँ पर होगा, वो ही टर्म को अलग करेगा, और वो पॉलिनोमियल का, वो टर्म पॉलिनोमियल पूरा कहलाएगा। यानी कि प्लस और माइनस साइन
डिवाइड द पॉलिनोमियल, सेपरेट द टर्म्स, यही दो है, ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब ये एनालाइज हो गया, तो एक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है हमारा, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 18x प्लस 5, ये मान लो कोई भी पॉलिनोमियल ये ऐसा। अब इसमें क्या है 6x², इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो अलग अलग टर्म है। तो एक पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल हैज टर्म्स, अलग अलग टर्म्स है। उसके बाद पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये x क्या है, वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल हैज वेरिएबल, इसके जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी, जिस भी जो भी रहेगा तो ये वेरिएबल है, ये चेंज हो जाएगा, s की जगह y भी रख सकते हो, z भी। तो जबकि 6 की जगह 6 का जगह सिर्फ 6 ही ले सकता है, 5 नहीं ले सकता है, 4 नहीं ले सकता है, 3, तो ये हमारा 6 है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो पॉलिनोमियल में क्या हो गया, वेरिएबल भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया। उसके बाद पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है, मतलब डिग्री है, वो जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब इंटीजर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर होना मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट कंडीशन है जो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इसका डिग्री जो है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या इंक्रीजिंग में रहेगा। मतलब ये 6x का पावर 5 प्लस 9x प्लस 18x³ प्लस 27x² प्लस 5, ये यदि कहते हैं तो ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड नहीं हुआ। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, 5 है तो इसके बाद 4 होना चाहिए, उसके बाद 3 वाला होना चाहिए, ऐसे करके एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अब हम इसको समराइज कर दें, पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल लिखते हैं, ए पॉलिनोमियल हैज क्या होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल हैज फर्स्ट में क्या होना चाहिए, टर्म्स होना चाहिए। सेकंड में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। थर्ड में क्या हो, कांस्टेंट होना चाहिए। फोर्थ में क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल हैज एक्सपोनेंट which is non-negative इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और फिफ्थ वन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट जो है इज इन आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल का एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं, ये इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता कितना टाइप का होता है, पॉलिनोमियल को डिवाइड जब किया गया है उसका 2 बेस लिया गया है। एक बेस ये लिया गया है जो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसमें कितने टर्म हैं। जैसे हम यहाँ पर 6x² प्लस 5x प्लस 3 लिखा, तो इसमें कितना टर्म, 1 2 3 टर्म। तो ये टर्म के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो है इसको डिवाइड किया गया है। दूसरा ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट या डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब हम ये जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एज ए नॉलेज है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट या डिग्री है, ये हमारा आगे इस पॉलिनोमियल चैप्टर में इसके बाद इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जस्ट इसका नॉलेज लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, मोनोमियल।
इसका हिंदी नाम है एकपदी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है उसमें, जैसे 6x, 5x, 9x। तो ये क्या हो गया, हमारा मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड में है बायनोमियल, द्विपदी, जिसमें दो पद होते हैं, द्विपदी। 6x + 5, 9x + 3, इस तरह करके ये हो गया, ये हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। थर्ड में हो गया ट्राइनोमियल, जिसमें तीन पद होते हैं, ट्राइनोमियल। इसमें 6x² + 5x + 3, ऐसे टर्म ऐसे रहे तो उसको ट्राइनोमियल क्या। अब इसमें यदि बोल दे हमको 6x + 5x + 3, इसमें तो तीन पद है, क्या ट्राइनोमियल है? नहीं। इसको हम क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे। 6x + 5 है, 5x क्या होगा, 11x + 3, तो ये क्या हो गया, दो टर्म हो गया, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। तो इसका पावर अलग रहना चाहिए, वही अलग करेगा। ये ऐसे बोल दे तो ये तीन टर्म ऐसा होना चाहिए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। उसके बाद टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, जितने टर्म रहे गिन के वो हमको वो मियल हो जाएगा, लास्ट में उस टाइप का लगा दो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, पूरा मिटा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट या डिग्री। इस बेस पर जो डिवाइड कितना तरह का पॉलिनोमियल होता है, तो सबसे फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या रहता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर या डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक हो, 1 हो। जैसे 6x + 5, इसमें x का कितना पावर है, 1 है। 9x + 3, इसमें कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल हो गया, तो इसमें जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax + b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो गया तब तो ये कांस्टेंट हो गया ना। तो जो हमारा वेरिएबल है उसका तो एक पावर 1 है, और 1 पावर के बेस जो कोफिशिएंट है a, उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा है a एंड b आर रियल नंबर। ये क्या हो, रियल नंबर होना चाहिए। a और b क्या हो गया, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्वाड्रेटिक में क्या हो गया, जिसमें वेरिएबल का डिग्री 2 होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यदि हम लिख लेंगे ax² + bx + c, तो इसमें वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर। नो, b 0 हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² + 5x + 2, ये हो गया। एक ये हो जाएगा हमारा 9x² - 3, ये भी लिख सकते हैं। इसमें x नहीं है लेकिन ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। थर्ड में होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, द पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया, जनरल फॉर्म क्या हो गया, ax³ + bx² + cx + d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c d आर
रियल नंबर। आप थोड़ा लैंग्वेज में बढ़िया से लिखना, मैं जस्ट इसको बता रहा हूँ आपको। तो ये अब इसका फॉर्म आप कुछ भी बना सकते हो, ये 0 नहीं होना चाहिए इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बाकी आप कुछ भी डाल दो। और 4 में हो जाता है हमारा क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो इसमें वही जनरल फॉर्म एक्स का मैक्सिमम डिग्री 4 होना चाहिए, और सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ए बी सी डी ई एफ, ए यहाँ बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ए इज नॉट इक्वल टू 0। और आप लिखो ए बी सी डी एंड ई आर रियल नंबर। ये हमारा क्वार्टिक पॉलिनोमियल हो गया, ये हमारा टाइप्स हो गया। इसको हिंदी में है नाम रैखिक बहुपद। इसका नाम है द्विघात। नाम से ही पता है 2 पावर होना चाहिए, द्विघात बहुपद। ये हो गया त्रिघात और ये हो गया चतुर्घात, ऐसे करके। अब ये पॉलिनोमियल का हमारा टाइप्स हो गया। अब इसको मैं एक टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। ये समरी, ये बस उतना डिटेल में करने के इतना पढ़ लिए लगता है जो बहुत ज़्यादा हो गया। इसको मैं एक टेबल में कर दे तो एक सिंपल हो जाएगा। तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। उसके बाद क्या हो गया, डिग्री। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसको कर दो यहाँ बना के, इसे फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट में लेते हैं टाइप। पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर। उसके बाद इसका डिग्री क्या हो गया, वेरिएबल का 1 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी आर रियल नंबर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें 2 होना चाहिए। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर। उसके बाद थर्ड में हो जाएगा क्यूबिक। 3, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, where a is not equal to 0, a b c d are real number। अब चौथा हो जाएगा क्वार्टिक। इसमें डिग्री 4 होना चाहिए। ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये फॉर्म होना चाहिए। ए जहाँ की 0 नहीं होना चाहिए। और ए बी सी डी ई आर रियल नंबर। ये हमारा समरी हो गया। जो इतना देर हम लोगों ने 15 मिनट पढ़ा है उसका जस्ट एक समरी हो गया। जो लीनियर कहेंगे, क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, क्यूबिक किसको कहेंगे और क्वार्टिक किसको कहेंगे, ठीक है। ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब क्या हुआ, ऐसा वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिसको सॉल्व करने पर वो 0, मतलब वो पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, 0 मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हल, मतलब सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, रूट। इसको इंग्लिश में कहेंगे रूट या सॉल्यूशन
मैंने कोई भी पॉलिनोमियल का रूट या सॉल्यूशन जो है वो मतलब एक ऐसा वैल्यू वेरिएबल का मान लो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है, सबसे फर्स्ट में आता है। तो ये टॉपिक हो गया। और इसमें फर्स्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, इसमें एक पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अभी इस x के किस वैल्यू के लिए हमारा पी एक्स जीरो हो जाएगा, वही इसका जीरो हो गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया। इसको करने के लिए या तो इसको इज इक्वल टू जीरो कर दो, इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो जीरो से। अब ये x ये उधर गया तो दो, मतलब इस दो वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा जो जीरो हो जाएगा। ये मतलब x जो है इसका रूट हो गया या सॉल्यूशन हो गया उस पॉलिनोमियल का। दूसरा क्या है, हिट एंड ट्रायल करके करेंगे तो p के दो वैल्यू के लिए 2 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 2 जो है इसका सॉल्यूशन हो गया, रूट हो गया। तो सो जीरोज ऑफ पी एक्स, सो जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2, यही सॉल्यूशन हुआ ना। अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। पावर जिसका एक रहे, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री, वेरिएबल का डिग्री एक रहता है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका हमारा ग्राफ जीरो, ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक चार्ट बनाते हैं हम ये, ठीक है। अब पी एक्स मत को इसको यू वाई बोल देते हैं, तो यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। पी एक्स जो है इसको हम y के बराबर, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। अब x के किस वैल्यू के लिए हमारा ये x होता है, ये y होता है। अब x का वैल्यू पुट करते जाते हैं। इसमें यदि x का वैल्यू सबसे पहले 2 पुट किए तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यदि हम इसको 0 पुट करें, x 0 पुट करते हैं, तो हमारा ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट ही ज़रूरी है, उसी में आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ग्राफ स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये हो गया x और ये हो गया हमारा y, y एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, ये x एक्सिस y एक्सिस। अब इसमें 1 2 1 2 0, y कहाँ तक जा रहा है, -2 तक, तो -1 -2। अब x का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 1 2 1 2। x के वैल्यू, x के 2 वैल्यू के लिए y 0 हो जाएगा, मतलब y 0 यहाँ ये हो गया, तो ये 2 0 हो गया। अब x के 0 वैल्यू के लिए y -2 हो गया, तो ये हो गया x 0 y -2, तो 0 -2। अब यहाँ से ये लाइन खींच देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह ये क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोई भी हाँ ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल जो है उसका जीरोज जो है ये हुआ, इसका ग्राफिकल मैंने ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा 1 सॉल्यूशन होगा। जितना पावर रहेगा, एक सिंपल फंडा है, जितना हमारा पावर रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम हो सकता है। तो हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4। ये जो है हम इसको पॉलिनोमियल का मान लिए, x कोई भी मान लो,
सिंपल मानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। इसमें किस वैल्यू के लिए हमारा ये जीरो होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसका निकालना है। तो ये बोले जो हाँ, और लीनियर पॉलीमल जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा एक्स एक्सिस को एक जगह काटेगा। मतलब ये जो लाइन लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जो है स्ट्रेट लाइन जब भी होगा कहीं जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार एक पॉइंट पर कट करेगा। अब ये हम आते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इसमें, तो ये एक्स के कितने वैल्यू के लिए जो है सो हमारा ये पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू वाई का, ठीक है। अब ये पुट करते हैं यहाँ पर, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो पॉइंट से काम नहीं चला, सिर्फ दो वैल्यू से नहीं किया, नंबर ऑफ वैल्यूज हमको इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा y है, ये x है और ये y है, ठीक है, बढ़ाते जाते हैं। सबसे पहले इसमें जीरो पुट करते हैं, x के जीरो वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या है जीरो, ये जीरो टर्म, तो क्या हो गया y-4, ठीक है। अब x का क्या है 1 वैल्यू पुट करते हैं, 1, यहाँ यदि 1 पुट किए तो ये क्या हो 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो -7 में से 1 गया तो 1 - 7 इज इक्वल टू -6। तो x के 1 वैल्यू के लिए y क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब हम -1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं x का, तो ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1, ये यहाँ माइनस 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 प्लस 3 -4, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो y 0 हो गया। अब यदि हम 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं यहाँ पर, -2 पुट करते हैं तो 2 दूना 4, ये माइनस माइनस प्लस 6 -4, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 6, यानी -2 वैल्यू के लिए ये 6 हो गया। अब और कोई वैल्यू पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाए 3 पुट कर 3 3 9, 3 3 जन 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ क्या हो गया 3 × 3 3 3 9 -4, ये कट गया तो ये क्या हो गया -4 हो गया। तो 3 वैल्यू के लिए क्या हो गया y-4 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। तो इस पर यदि ये -2 हो गया ना, यदि 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 दूना 4, -3 दूना 6, -4, तो ये क्या हो जाएगा -6। यदि 2 ये पहले 2 पुट करते हैं, यहाँ 2 पुट करें तो -6 आ गया। तो अब यदि 3 पुट करें यहाँ पर तो -4 आ गया। अब इससे ग्राफ बनाते हैं, तो देखते हैं किस टाइप का ग्राफ होता है। x एक्सिस, y एक्सिस, अब y क्या है तो माइनस थोड़ा उसको ऊपर लो, y देख रहे हैं यहाँ पर -6 जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और -6 ही गया ना, 1 ठीक, 4 ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर x का क्या हो जाए, ज़्यादा वैल्यू नहीं जा रहा है, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2, और ये 0 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 5 6 माइनस सब में माइनस। अब 0 के लिए -4 होगा, x 0 तो y-4, तो ये y-4, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट लिख देना, सबसे बड़ा तो आप ग्राफ पेपर पर करो, 1 नंबर हो जाएगा, वहाँ पूरा सब कुछ इजीली ठीक है। मैंने
एक हमारा ग्राफ पेपर में क्या है, यूनिट डिफाइंड है, स्क्वायर है, तो उसको मानने में ईजी है। ग्राफ पेपर पर ये फटाफट हो जाएगा। x1 के लिए हमारा ये -6 हो गया, तो -6 1 -6, ये क्या हुआ 0 -4। अब -1 वैल्यू के लिए y 0 हो जाए तो -1 0, ये हो गया। -2 के वैल्यू के लिए 6 हो जाता है, -2 वैल्यू के लिए हमारा 6 हो जाएगा, -2 6, ठीक है। 2 वैल्यू के लिए हमारा 2 वैल्यू के लिए भी ये हमारा 6 हो जाता है, -6 हो जाएगा, मतलब ये। और 3 वैल्यू के लिए -4 हो जाएगा, है ना, -4 3 वैल्यू के लिए ये। तो ये ग्राफ के एक यहाँ पॉइंट है, ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे करके आया और सॉरी, तो ये यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके आया और ऐसे करके ग्राफ जो है, अब लोग इसको ग्राफ पर बनाना इजीली हो जाए। ग्राफ ऐसे आया और ऐसे करके ये आगे से होते हुए और ऐसे करके निकल गया। ग्राफ तो क्या हो गया, इसका कॉमन शेप जो है ग्राफ का ये हो गया, यानी क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है इस टाइप में होता है ये, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप इसका और भी नंबर लेके कोई सिंपल लिखना x² -4, इस पर बनाना, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस पर वो ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें लंबा हो गया पॉलिनोमियल का, तो ये बनाना, तो जनरल आप बनाना तो ये फॉर्म में आता है ग्राफ का। तो इसमें इसको मैं मिटा तो इस हाँ, तो ग्राफ का जनरल शेप हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होता है उसका ग्राफ का शेप जो है हमारा ये ऐसे होता है। इसमें 3 केस होते हैं। केस 1, फर्स्ट केस हो जाएगा, या तो ग्राफ ऐसे रहेगा या ग्राफ ऐसे रहेगा। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, 2 बार कट करेगा, तो हमारा इसका सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन हो गया। इसका केस 2 में क्या हो गया, ये एक्सिस को ऐसे कट करेगा या एक्सिस को ऐसे टच करते हुए, जस्ट टच करते हुए नहीं आएगा। और केस 3 क्या हुआ, जो हमारा ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, मतलब ऐसे होगा। तो ये 3 केस हो गया। इसमें क्या हुआ, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो गया, इसमें 2 इक्वल सॉल्यूशन हो गया, और इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल है, जो ये मैक्सिमम 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, तो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 हो जाएगा। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप लोग खुद बनाना, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, मैं दे देता हूँ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक है, मान लो y = x³ - 4x, इसको आप लोग बनाना, ठीक है। तो इसमें इसका जब ग्राफ करेंगे आप लोग डिफरेंट वैल्यू पुट करना, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये। इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि पावर 3 है, तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, ये 3 बार पुट करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, ये मैक्सिमम इसका सॉल्यूशन 3 होगा, तो जो 3 बार कट करेगा। इसमें एक और हो सकता है पॉलिनोमियल y = x³। मान लो ये पॉलिनोमियल y x³ है, तो इसका क्या हो गया, इसका जब ग्राफ आप बनाओगे तो ऐसे इस फॉर्म में सेव करेगा, ये ऐसे फॉर्म में रहेगा, ऐसे आएगा, तो ये x³ का हो गया। इसी तरह x³ - x², ये देखो 3 आपको पॉलिनोमियल हो गया। ये आप जो है ग्राफ का 3 पेज ले लेना, तीनों पर पुट करना, ये इस टाइप का शेप आएगा अलग अलग। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा।
को कितनी बार टच किया, ये तो 2 रूट इसका इक्वल आएगा और 1 रूट जो 2 रूट क्या, 1 रूट 0 हो जाएगा, बाकी मैंने 2 जगह ये टच करेगा तो इसका 2 ये मैंने 2 सॉल्यूशन होगा जो कि एक इक्वल हो जाएगा और बाकी डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह करके हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल क्या होता है उसका ग्राफिकल पॉलिनोमियल जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल का पढ़ा। अब एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें बहुत 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 इजी है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कहता है ग्राफ दिया हुआ है और बोलता है इसका कितना जो है सॉल्यूशन होगा, कितना जीरोज होगा, कितने जीरोज होंगे। तो हमने पढ़े फर्स्ट ये है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है इसीलिए इसका कोई जीरो नहीं होगा। जो एक बार टच करेगा उसका 1 जीरो होगा, जो हमारा 2 बार टच किया, 3 बार टच किया उसका 3 जीरो हो जाएगा, जो हमारा 2 बार टच किया उसका 2 जीरो हो जाएगा। इसी तरह जो 4 बार टच करेगा ऐसे 1 2 3 4 5 तो इसका 5 जीरो है। जितनी बार एक्सरसाइज को कट करेगा उतना है। एक्सरसाइज 2.1 यही है, ये इजीली आप आराम से बना लेना, ठीक है। ये इस तरह करके हमने एक्सरसाइज 2.1 को जो है कंप्लीट किया। उसका कंसेप्ट के साथ में हम लोगों ने इसको ये किया, क्लियर किया, ठीक है। और इस तरह हमने ये हमने इसका जो है लेट्स लर्न प्लेटफॉर्म रखा है नाम, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको लोगों को लग रहा होगा रियल नंबर मैंने चैप्टर कंप्लीट किया, एक एक टॉपिक कंप्लीट किया। ये एक्सरसाइज इजी है थोड़ा, तो आपको फिर भी कंसेप्ट तो चाहिए। तो ये आपको और इसके मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे, जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना उसमें आप देखना कितना इजीली कंसेप्ट क्लियर होता है। इस तरह अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 तक कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट आएगा एक्सरसाइज 5.1। उसके लिए पहले कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीमर। हमारा जो जीरो यानी हल जो है, इसका कोई भी पॉलिनोमियल है उसका हल जो सॉल्यूशन है उसके, और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट सबसे पहले क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कोई मान लो x² - 6x + 8 है, कोई पॉलिनोमियल है। तो मान लो कोई कहता है x का कोफिशिएंट का होगा, तो इसके जो पीछे कांस्टेंट टर्म है विथ साइन के साथ में, वही उसका कांस्टेंट होगा। x का कांस्टेंट क्या हो गया 1 इंटू ये है तो 1 साइलेंट रहता है इसमें, तो 1 x² का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या है -6। इसी तरह लिख देगा 8x4 + 9x³ - 6x² -9x + 5। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 5 हो गया। अब x का कोफिशिएंट क्या हुआ माइनस साइन, विथ साइन लेंगे -9, x² का -6 ये 9 हो जाएगा, और इसका x4 का 8 हो गया। ये हो गया कोफिशिएंट इसी को कहते हैं, ठीक है। अब हमारा कोफिशिएंट और जीरोज के मैंने सॉल्यूशन के बीच में हमको रिलेशन करना है। तो सबसे फर्स्ट टाइप का पॉलीमर हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल उन्हें रैखिक बहुपद यही हुआ ना। तो इसमें इसका जनरल फॉर्म क्या हो ax + b। जब हम ये करते हैं, जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है 0, इक्वेट कर देंगे 0 से। तो ax बराबर -b, x बराबर क्या हो गया -b/a। -b क्या हुआ, b क्या है कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जो इसका सॉल्यूशन है और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन हो गया। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड टाइप में हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है।
क्योंकि इसी स्टेप में क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ो, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मान लेते हैं कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये जब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये पूरे को जो है जीरो कर देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो बहुत सारे हैं, तो उसमें एक फैक्टराइजेशन मेथड है। ध्यान से देखो, यहीं पर सीख जाओगे, फिर आगे जो है आपको वहाँ पर तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पर कैसे बनाते हैं, एक सिंपल मैं हिंट देता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यदि उसका फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, यदि हल है, सॉल्यूशन है, तो x² का जो कोफिशिएंट है और 6 पूरे सब को एक तरफ ले आओ, जीरो के एक तरफ, तो ये एक तरफ है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद x² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 6 जा क्या हो जाएगा 12। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, 2 6 फिर 2 से क्या 3 दूना 6, तो ये क्या हुआ 3 दूना 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 8 6। अब ऐसे करो, यहाँ पर इसको ऐसा कम्बिनेशन बोलो, प्लस माइनस करने पर हमको ये x का कोफिशिएंट आ जाए। तो 3 दूना 6 हो गया, ये करें 2 दूना 4 और प्लस 3 करेंगे तो 7 होता है, नहीं होगा। 3 दूना 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइनस या प्लस जो भी साइन है उसको यहीं पर रहने दो, उसका जो काम करना है आपको ब्रैकेट में करो। तो 2x 2 अब प्लस 6, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इस सब को बाहर निकाल लो, 2x² प्लस माइनस माइनस, जो भी साइन है वो माइनस यदि है तो सब चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 2x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x कॉमन लिए तो x माइनस 1 माइनस 6 कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 1 और ये क्या हुआ 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, x माइनस 1 अलग अलग 0 करेंगे और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करें, इससे क्या निकला हमारा x इज इक्वल टू 1 और इससे क्या निकला 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, तो ये हमारा 3 निकला। तो दो सॉल्यूशन हो गए x1 और 3। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो हुआ। यदि पॉलिनोमियल जीरो को हटा दे यहाँ पर, तो बारी बारी से एक बार 1 रखो तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा और 3 रखो तो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा 2 जीरो हो गया, 1 और 3। अब हम कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन करते हैं। हमारा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो का सम क्या यहाँ पर होगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस 8 क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ x², ये हमारा सम ऑफ जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब 3 को हम क्या यहाँ लिख सकते हैं 6/2। अब 6/6 क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा निकल गया सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, ये हमारा एक निकल। ये मैं एक एग्जांपल से बताया। अब इसका मान लो हमारे पास यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल ये है हमारा पॉलिनोमियल, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, जीरो, ये हमारा दो जीरो है अल्फा बीटा। तो हमारा जो है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, ये हमारा निकल गया ये सम ऑफ जीरोज। और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म मतलब c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारा दो एक रिलेशन में जीरोज के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का रिलेशन हो गया। तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया। अब ये आप लिख लो, ठीक है। इसी तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये थर्ड टाइप क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स एस क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारे यदि कोई पर लेट ये हमारा एंड इस शर्त क्या है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अल्फा बीटा गामा आर थ्री जीरोज, हम लोग पढ़े हुए हैं इसमें, फर्स्ट में ही पढ़े हम लोग स्टार्टिंग में, जितना डिग्री होगा, जितना नंबर ऑफ डिग्री होगा मैक्सिमम उतना ही रूट्स हो सकता है, उतना ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब अल्फ़ा बीटा सम ऑफ क्या हो गया, इसका जीरोज क्या हो गया, इसका सम क्या हो गया। सबसे स्टार्ट करो, नेक्स्ट जो डिग्री है एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट डिग्री जो है उसका माइनस कोफिशिएंट लो, माइनस बी बाय ए, माने एक्स क्यूब है तो हम एक्स स्क्वायर को लेंगे कोफिशिएंट, वो माइनस लगा के करेंगे, ठीक है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा प्रोडक्ट लेंगे टू एट ए टाइम, फिर देन सम करेंगे। तो अब ये माइनस हो गया, तो नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री लेंगे तो सी है, तो ये प्लस हो जाएगा सी बाय ए। अब तीनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या हो गया, माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे फिर प्लस फिर माइनस, और डिग्री एक एक कम करेंगे, उसका कोफिशिएंट लेंगे। तो ये अब तो लास्ट में वो कांस्टेंट टर्म आ गया डी बाई ए। तो हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है रिलेशन हो गया, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज जाएंगे, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसमें क्या है, एक्सरसाइज 2.2 ना, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। सबसे पहले क्या है, जीरोज हमको निकालना है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 गिवन पॉलिनोमियल इज दिस, हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। अब इसको हम जब जीरोज निकालेंगे तो सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को जीरो से, सबसे पहले जो हमारा ये डिग्री है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है।
जीरो की इसको ना। अब ये क्या है, 4 का मल्टीपल क्या है, 8 का मल्टीपल फैक्टर करेंगे तो 2 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 8, तो 2 दूना 4 में से यदि 2 गया तो 2 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस साइन ऐसे रखेंगे। जो भी करना है आप ब्रैकेट के अंदर में करो। ये 4 माइनस 2 करेंगे तो ये एक्स ये हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको बाहर निकाल लो, तो प्लस माइनस माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4x, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन लिए तो x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा 2 निकल गया, मतलब अल्फ़ा और बीटा हमारा निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इफ ये अल्फ़ा बीटा मेरा जीरोज निकल गया। अब क्या कहता है, इसको वेरीफाई करने के लिए अब जनरल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज आ क्वाड्रेटिक polynomial and alpha and beta are 2 zeros। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 8, ये हो गया। और अल्फ़ा इज इक्वल टू इसका रूट 4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमारा क्या है, एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ माइनस बी बाई ए क्या हो गया, माइनस माइनस 2, ए क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो इट इज वेरीफाइड। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज आर वेरीफाइड, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मैं एक और करूँगा, उसके बाद जो है बाकी का टोटल 6 है, इसमें मैं 2 कर देता हूँ, बाकी का 4 आप करना। करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, डेवलप होगा। ठीक है, और इस टाइप का आप हर एक टाइप का क्वेश्चन करने का एक रखोगे जो मैं कर सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, एक मैं रूट वाला बता देता हूँ। ये 5th है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। रूट वाला मतलब ये अलग है, थोड़ा अलग है। और एक और मैं बताऊँगा, तो ये 5th वाला। एक थर्ड करते हैं, अलग टाइप का है थोड़ा, इसमें नया है। अब तो आप कंसेप्ट सीख गए, मतलब सब कर सकते हो, लेकिन एक जस्ट ये थोड़ा लग रहा है जो अलग है। ये एक पॉलिनोमियल है दिया हुआ। सबसे पहले इसको इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लो। तो 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको 0 से इक्वेट करो। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दोनों में 18, 3 तिया 9, अब 3 तिया 9 माइनस 2 9, तो 7, 9 में से 7 गया तो 9 में से 2 गया तो 7। इसको तो इस पर यहाँ पर करेंगे। 6 स्क्वायर माइनस को आप बाहर रखो, जो करोगे ब्रैकेट के अंदर करो। तो 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाहर निकालो। 6 स्क्वायर एक बार 9x हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 3x कॉमन ले लिए, तो x माइनस 3, यहाँ पर 2x माइनस 3, 3 दूना 6, 2x माइनस 3, यहाँ पर 1 कॉमन लिए तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x दोनों को अलग अलग बार 0 करेंगे तो x बराबर
3/2, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3, और ये नीचे आ जाएगा तो एक बार और मैं कर देता हूँ इसको, 2x इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2, और एक बार इसको करेंगे 0 तो 2x 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये हमारा 2 जीरोज आ गया। अब उसी तरह सेम कंपेयर लेट ax² बी प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीमर एंड अल्फा बीटा आर द टू रूट्स। ऑन कंपेरिजन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ये, बीटा इज इक्वल टू ये। मैं डायरेक्ट करता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्या है, इतना लिखोगे ना तो एक एग्जामिनर जो है, जो भी कॉपी चेक करता है, जो बोर्ड का ये जो भी कॉपी चेक करता है, उसके मन में आएगा नहीं, मैंने एक इस तरीके से लिखोगे तो खुश हो जाएगा और उसको 100 में 100 मार्क्स देना ही पड़ेगा। तो इस तरह आप लिखोगे ना तो एक मैंने बता दिया, बाकी आप खुद लिखो। लिखने का एक तरीका होता है, जो आप सिर्फ अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/a ठीक है, वो समझ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर लिख दो लेट ax² प्लस bx प्लस c इज quadratic polymer and alpha beta are the rule. On comparing ax² with this, the a is equal to 6, b is equal to here a is equal to 6, b is equal to -7, c is equal to 3 -3 and alpha is equal to a, beta is equal to b. अब हम as we know alpha plus beta is equal to -b/a, तो माइनस क्या है यहाँ पर, -7, a क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 7/6, और अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 3/2 -1/3। तो यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम ले लो, 3 दूना 6, 3 तिया 9 -2, तो 9 - 2 तो क्या होगा 7/6, ये हो गया 7/6। तो ये LHS बराबर RHS। सो इट इज इट्स रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ, और अल्फ़ा बीटा भी करना पड़ेगा ना। अब अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, -3/6, c/a है ना, तो -3/6, तो 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -3/6। तो ये कट गया, 3 दूना 6, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर वेरीफाइड। यहाँ सम ऑफ जीरोज, मैंने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ सम किया था, प्रोडक्ट नहीं किया था, आप प्रोडक्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब एक ऑप्शन नंबर हम 5 में जाएंगे, थोड़ा अलग टाइप का है। t² -15 ये पॉलिनोमियल है, इसको 0 की इक्वेट करो, तो t² इज इक्वल टू 15, तो t क्या हो जाएगा हमारा ±√2। जब रूट उधर जाएगा तो एक बार प्लस हो जाएगा में, तो हमारा एक बार t आ जाएगा √15 और एक बार t आ जाएगा -√15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये तो 0 है, टी का कोफिशिएंट तो 0 है, तो -0 डिवाइडेड बाय 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ क्या करेंगे, एक बार √15 करो, बीटा इज इक्वल टू -√15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0। तो सम जो है वेरीफाई हो गया, सम रिलेशन बिटवीन सम एंड कोफिशिएंट वेरीफाइड हो गया। अब अल्फ़ा बीटा करो, अल्फ़ा बीटा क्या है c/a, तो यहाँ क्या हो गया -15/1, और अल्फ़ा बीटा करोगे आप तो √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू -15। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन, फिर ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, रूट हट जाएगा -15, तो ये भी बराबर हो गया। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। अब सवाल नंबर 2, ये क्या बोलता है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बनाने से पहले मैं एक करता हूँ, यदि एक कंसेप्ट है, जस्ट आप देखो, यदि ax² प्लस bx प्लस c एक हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब a से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो
ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, हर एक टर्म डिवाइड हो जाएगा ए से, सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। ठीक है, ये कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यदि इसका यहाँ पर लिखे इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज देन तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस किया मैंने तो यहाँ पर फिर माइनस लेना पड़ेगा, माइनस तब तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हमारा यदि सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ये मैं जस्ट ये कंसेप्ट हो गया, ये इसका कर सकते हो आप। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो 0 को हटा दो तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम जो है लाते हैं क्वेश्चन 1 में क्या है दिया हुआ है, सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट जो दिया हुआ है अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, प्लस ये क्या हो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0। अब होल इक्वेशन को, इक्वेशन में सबसे बड़ा यही है, जो हम LHS में करेंगे वही क्रिया RHS में करेंगे, तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4x² इसका हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4 × x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4 इज एंड इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट है, उसी पर हमने ये मान लो आप ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करते हो, सीखना। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने पढ़ा था, जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहता है, जो कि जीरो उसका 2 जीरोज का सम, ये सम और प्रोडक्ट दिया है। एक मेथड तो हम लोगों ने पढ़ा है एक्स सिंप्लीफाई करके, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में जो है 0 हटा देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक मेथड हम लोगों ने ये पढ़ा। अब एक मेथड 2 है, जो सिंपल लगे, जो अच्छा लगे आप बना सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है 1/4, ये क्या हुआ -b/a। तो इससे क्या निकला, यहाँ से b -b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या निकल गया 1 और a -1 और a इज इक्वल टू 4 -1 और a। और अल्फ़ा बीटा मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर -1, दैट इज ये c/a हो गया। अब यहाँ पर -1 इज इक्वल टू c और a की जगह 4, ये 4 यहाँ से रख दिए, तो c इज इक्वल टू -4। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं ये सब डिराइव किया हुआ है। पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। अब a क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 4, ये 4x², b क्या हो जाएगा -1, तो प्लस माइनस -1 माइनस x। अब ये c क्या हो जाएगा -4, तो प्लस माइनस -4। यही हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा।
इस तरह करके आप पूरा बना सकते हो। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था। आपको जो इजी लगे आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वो डिवीज़न और एल्गोरिथम है। डिवीज़न एल्गोरिथम ये हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। कहाँ पढ़ा है आप लोगों को याद होगा, चैप्टर 1 में यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो ये पॉलिनोमियल का डिवीज़न है, डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मान लो x, एक में जो सिंपल हम लोग पढ़े हैं वो बताते हैं। यदि कोई b है, a जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग को b से डिवाइड करते हैं और कोसेंट q बचता है और रिमाइंडर r है। ये सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ा था। और ये पॉलिनोमियल का है, दोनों को कंपेयर करते हैं। ये gx और यहाँ कोसेंट आफ्टर डिवीज़न qx बचा और लास्ट में rx ये हो। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा, ये कोसेंट और रिमाइंडर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं भाई, डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं। बचा क्या हमारा, कोसेंट भागफल बच गया और रिमाइंडर शेष बच गया। सेम उसी तरह जो हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हुआ वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से या तो बड़ा होना चाहिए बट लेस देन b, इससे छोटा होना चाहिए। क्यों, ये इसके यदि बराबर होगा तो एक बार और हो जाएगा, बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो गया तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन है नॉर्मल डिवीजन का। सिमिलरली यहाँ पर px जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, gx इंटू qx प्लस rx, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। सब यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, इसीलिए सब में अंदर ब्रैकेट में ये x है। रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर के लिए कंडीशन था या तो यहाँ पर भी होगा, या तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, आइदर rx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और या यहाँ पर डिग्री में बात करेंगे। डिग्री क्या होगा, rx, डिग्री ऑफ rx की डिग्री जो है, rx की डिग्री gx की डिग्री से छोटा होना चाहिए, ऑफ gx। यही है कंसेप्ट, सेम इसी तरह है यहाँ पर। यहाँ क्या है, हम लोग डिग्री में बात करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट हो। अब हम लोग जस्ट डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाकर करेंगे, वो हमारा ज़्यादा वहाँ की जरूरत। फंडा यही है, सेम इसी को कंपेयर किया मैंने, दोनों कंपेयर किए। ये नॉर्मल हो गया, ये पॉलिनोमियल का हो गया। पॉलिनोमियल में सभी बातें डिग्री में होगी, ठीक है। अब हम इसका एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। 5 जब एग्जाम्पल करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर हमारा फंडा क्लियर होगा। अब एक्सरसाइज 2.3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कहता है, हमको जो पॉलिनोमियल px है उसको gx से डिवाइड करना है और उसके बाद कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। वही है, डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx, दोनों को डिवाइड करना है एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच। तो फर्स्ट में मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट px दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पर gx दिया हुआ है इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड, सबसे पहले क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम में दोनों px और gx दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो चेक करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, हमारा डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, दोनों की डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो है कि नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ बराबर है, ये भी बराबर है। अब हम डिवाइड करते हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ध्यान से इसको देखो, एक देखेंगे ऑटोमेटिक सब बना देंगे हम लोग।
एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर क्या है, इसका डिग्री क्या है x2 है और इसका डिग्री क्या है x3 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बराबर डिग्री, फर्स्ट टर्म दोनों का बराबर आ जाए। तो इसको x से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये x³ आ गया, बराबर आ गया। अब -2x है, इसको हम x के सामने लिखेंगे, जो इसका x है उसके सामने लिखेंगे। अब माइनस करेंगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये -3x, अब ये क्या हो गया +7x -3। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ -3x² है तो इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -3x² मेरा आ जाए। तो मैं इसको क्या किया, -3 से डिवाइड ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया -3x² और 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 6। अब इसको फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7x -9। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोसेंट इज इक्वल टू, कोसेंट क्या हो जाएगा x -3 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x -9। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका है और सब सारे हैं, आप उसको करना, मैं इसका एक और बता दे रहा हूँ थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट। मैंने पहले बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने का, स्टैंडर्ड फॉर्म यदि नहीं है तो गलती होने के चांसेस बनते हैं वहाँ पर। एक है px इज इक्वल टू x⁴ -5x + 6 और gx क्या है हमारा भाई, इज इक्वल टू 2 - x²। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कि नहीं, ये x4 है, इसके बाद पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बराबर है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको -x² + 2 ऐसे लिख दो gx। अब इसको डिवाइड करते हैं, x⁴ -5x + 6, ये हो जाएगा -x² + 2। अब -x² को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁴ आ जाएगा, इसको मैं -x² से ही करना पड़ेगा, तो x⁴ आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर -2x², ये हुआ ना, ये प्लस माइनस माइनस -2x²। अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हट गया। कोई भी अब सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा, 2x² -5x + 6। अब ये x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पर ये -x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x²। ये 2 दूना ये -4 -4, 2 दूना 4 तो -4। अब फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया -5x + 10। अब इसका डिग्री इससे छोटा हो गया, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, कोसेंट क्या हो गया, कोसेंट इज इक्वल टू -x² - 2 और रिमाइंडर इज इक्वल टू -5x = 10। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कोसेंट भागफल और रिमाइंडर शेष होता है, बाकी आप उसको टर्मिनोलॉजी ले लो, बाकी आप जो है सेम सब कुछ यही है, आप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कोई एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये बताता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल।
बाय डिवाइडिंग द सेकेंड बाय फर्स्ट। क्या होता है, यदि कोई हमारा पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए एक ही तरीका है, हम दोनों को डिवाइड करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर यदि Rx इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा दोनों फैक्टर आपस में डिविजिबल है, दोनों पॉलिनोमियल आपस में डिविजिबल है। तो इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट है x³ माइनस 3x प्लस 1, ये हो गया। दूसरा क्या है, x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपस में डिविजन है, तो यहीं पर कर देना हम लोग, ठीक है। अब x³ बताया आपको, x³ यहाँ x5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 हो जाएगा, तो x2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में जुटेगा, x³ x² इंटू x7 इंटू x9, ये कर देंगे। इसमें क्या हो गया, x पावर क्या हो जाएगा 3 + 2 + 7 + 9, तो ये पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। अब जितना भी हमारा वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबका पावर ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x² से करेंगे तो 3 2 5, x का पावर 5, इसको करेंगे तो -3x है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3x, तो 3x³ यही हो गया, -3x³ और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस x²। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो गया, -4 + 3, तो -x³ हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। अब इसको क्या है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x³ हो जाएगा, माइनस प्लस -x³, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, साइन चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 बजे, रिमाइंडर इज 2, सो सेकेंड पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। यह हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल का दोनों आपस में फैक्टर नहीं है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, इसीलिए हमारा रिमाइंडर 2 आया। यदि फैक्टर रहता तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता, ठीक है। अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन्ड ऑल अदर 0। इसको ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। ऑब्टेन ऑल अदर 0, हमको सभी 0 निकालना है। 3x², तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x का पावर 4 6a³, ये हमारा पॉलिनोमियल है। जबकि हमारा 2 0 इसका दिया हुआ है, इफ़ 2 zeros इज रूट 5/3 का होल रूट और 5/3 का माइनस में होल रूट है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब हमारा जो यहाँ पर डिग्री है ये पॉलिनोमियल का कितना है, 4। यदि 4 डिग्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा हमारा, 4। जितने नंबर ऑफ डिग्री होंगे उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो हमारा 2 ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा 2 रूट दिया हुआ है, तो ये इस x माइनस रूट 5/3 और x प्लस, इसको प्लस कर दो, फर्स्ट रूट है, और ये रूट 5/3, ये इज इक्वल टू 0। तब ना x इज इक्वल टू माइनस ये आया, x इज इक्वल टू प्लस आया। पहला फर्स्ट है तो माइनस ये करो और ये प्लस है, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसको 0 के बराबर होगा। तो अब ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x
ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला तो होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये रूट जब स्क्वायर होगा तो रूट के पूरे सब बाहर आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब क्या बोलता है, ये जो बड़ा ये पॉलिनोमियल है, इसका रूट निकालना है। तो एक दो रूट तो ये हो गया, दो रूट से जो पॉलिनोमियल हुआ ये निकल के डिराइव करके ये आ गया, बाकी का दो रूट और निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पॉलिनोमियल जो निकला है इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे उससे तो क्या हमारा यहाँ पर निकला है, मिटा दो, सिर्फ ये पॉलिनोमियल लाने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इसको डिवाइड कर देते, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इससे डिवाइड करते हैं। जो हमारा कोसेंट हो जाएगा उससे जो बचेगा दो रूट उससे निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करते हैं। इसके डिवीजन के लिए क्या है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, माइनस करेंगे सब चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये आ जाएगा 6 क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5, तो 5 में से 2 गया तो 3 विथ साइन पॉजिटिव, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 2 जा 6 मतलब 2x, पावर में क्या है 3 है, 3 में से दोनों को पावर को माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब माइनस 5 2 जा 10 तो माइनस 10x। अब ये इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया। अब 3x स्क्वायर माइनस 5, अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो 3x स्क्वायर ये माइनस 5 जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। और हमारा ये क्या आ गया, यहाँ पर कोसेंट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, ये बड़ा सा जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाएगा, बड़े से पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है भाई, यहाँ भी माइनस है, माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हो गया डिवाइजर, और ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा कोसेंट, और प्लस रिमाइंडर तो 0 है। अब इसको जब इक्वेट किए, जब ये पूरा जो है 0 के बराबर है, मान लीजिए 0, हमको क्या करना है रूट निकालना है, तो यानी कि होल दिस इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब इसको जो है ये हम लिख सकते हैं ऐसा करके, तो जब रिमाइंडर है देन इसको पूरा मिटाता हूँ, अब हमारा इसका काम नहीं है, ठीक है। अब सॉरी, ये पूरा मिट गया। तो हमारा यहाँ निकला था जो 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5,
इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको क्या करना करेगा 0। अब यहाँ पर आ गया हमारा 3x² माइनस 5। एक तो ये पॉलिनोमियल हो गया, इसको डिवाइजर इंटू डिविडेंट, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 2x प्लस 1। ये हो गया, जो हम लोग डिवाइड किए थे तो क्वोशेंट ये बचा था। अब इज प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, इज इक्वल टू 0, तो इसको हटा दो। अब बारी बारी से 0 किए तो 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इससे हमारा 2 रूट निकल ऑलरेडी दिया हुआ है 5/3 और माइनस रूट 5/3, इसका ऑलरेडी 2 रूट दिया हुआ है। बाकी का 2 रूट निकालने के लिए हमको x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जब 0 किए यहाँ पर तो ये कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x², इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, प्लस x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे x कॉमन ले लो भाई, x प्लस 1, इससे 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x दोनों को x प्लस 1 को 0 करेंगे, x प्लस 1 को 0 करेंगे दोनों को, तो इससे क्या निकला x बराबर -1 और x बराबर -1। तो क्या हो गया हमारा 4 रूट जो है 4 रूट क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 5/3 -1 एंड -1 आर द ऑल रूट हो गया ना, ऑल रूट आर द 4 रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है ना, कितना आसान, बहुत ही सिंपल है। फिर भी आप लोगों ने अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को, आप लोग करो, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत फ़ायदा होगा इससे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 का। ये बुक है हमारे पास, डायरेक्ट PDF में लोड है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। 4 ने कहा ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आर x माइनस 1 एंड, तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमारा x³ माइनस 3x², ये px दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू प्लस x प्लस 2 ये दिया हुआ है बाय पॉलिनोमियल gx। हम यदि gx से इसको डिवाइड करते हैं, gx इज इक्वल टू जो भी है हमको gx निकालना है, gx तो ई व्हाट, और हमारा qx दिया हुआ है क्वोशेंट इज इक्वल टू द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आर, क्वोशेंट इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू rx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। तो हमको gx निकालना है, फाइंड gx। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर px इज इक्वल टू qx, सॉरी gx इंटू gx इंटू qx प्लस rx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो px क्या है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये। अब gx तो हमको निकालना है भाई, gx निकालना है, इंटू qx क्या दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस rx क्या दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट ये कर माइनस 2x प्लस 4, ये rx है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये होल टर्म जब इधर आएगा तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x,
और ये माइनस क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो अब जी एक्स यदि इधर में है जी एक्स और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 2x और x क्या हो जाएगा 3x और ये 2 और -4 क्या हो गया -2 इक्वल टू 2 में से 4 जाएगा तो बड़े वाले का साइन ज़्यादा है तो इसीलिए बड़ा वाला का साइन रहेगा और माइनस हो जाएगा तो x -2। अब ये हमारा gx क्या निकला, इसमें इसको डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिक gx निकल जाएगा। करते हैं डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 है पावर यहाँ पर, डिग्री इसका 1 है और कोफिशिएंट दोनों का तो 1 ही है, तो 1 है तो 2 और हमको चाहिए, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स एस क्यूब हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये किससे डिवाइड होगा, -x से डिवाइड करेंगे, -x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x और ये बस यही होगा, ये सब चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 और -2। अब यहाँ पर 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x -2 जैसा का जैसा है, माइनस करेंगे, सब साइन चेंज करेंगे और कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। है ना आसान, कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, कंसेप्ट पर सारा का सारा पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, पुट कर जाओगा, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। मैं तो सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे दूँ बनाने के लिए, थोड़ा सा तो एग्जाम में होगा, जो हमारे लड़के सब जो है कहाँ तक पहुँचे हैं क्या है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व योर सेल्फ, थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व योर सेल्फ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप लोग करना, यदि नहीं हुआ तो आप मेरे को लिखना, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज 2.4 है, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसका वीडियो जो है बनाने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है, अलग रहेगा और आप है इजी, लेकिन इसमें क्या क्यूबिक से है, यानी ऑप्शनल है तो हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, तो लेकिन आप करना है, मैं अलग से एक बना दूंगा, अलग वीडियो बना के और ये 2.4 दे दूंगा ताकि आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 करना, करोगे या मैं करूं, चलो मैं करता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ये क्या है, 3 हमारे एग्जाम्पल देने के लिए, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सब सही हो जाएगा इसमें, कुछ भी एग्जाम्पल, लेकिन ये फुलफिल होना चाहिए। गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, मैं हिंट दे रहा हूँ भाई, आप जो है बनाना इसको तरीके से। px है इज इक्वल टू हम क्या है, gx इंटू qx प्लस rx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है, तो वी सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये फॉर्मूला तभी सेटिस्फाई है या तो Rx इज इक्वल टू 0 होगा या और डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx, Gx की डिग्री से जो है हम
हमेशा छोटा होगा, या तो 0 होगा या नहीं तो डिग्री से gx की डिग्री से छोटा होगा। अब हमको ये कहता है, ये कोई एग्जांपल देने के लिए जो हमारा क्या है, तो फर्स्ट में फुल सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें क्या है, डिग्री ऑफ px की डिग्री जो है इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। मतलब px का जो डिग्री है वो हमारा जो हमारा भागफल जो है उसके बराबर होना चाहिए। अब हम कहते हैं एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये पॉसिबल, ये कब हो सकता है, हमारा px का डिग्री जो है ये qx की डिग्री से qx की डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी इसका डिग्री और इसका डिग्री बराबर होना चाहिए। ये कब होगा, ये gx से हम डिवाइड कर रहे हैं और ये दोनों डिग्री बराबर होना चाहिए। ये कब होगा, ये तभी हो सकता है जब px को हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डिग्री दोनों, जैसे 6x² प्लस 5x प्लस 9, 6x प्लस 12x प्लस 9, इसको हम यदि ये कर दें 3 से डिवाइड कर दें, कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल बचेगा। ये क्या हो गया, इसकी जगह px हो गया, ये gx क्या हो गया, gx 3 हो गया, तो ये कोसेंट बच गया, कोसेंट, और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया इस केस में। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ये किसी इस px को किसी कांस्टेंट से करेंगे डिवाइड, तो हमारा जो है ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया जो कि हमारा सेट तभी हो सकता है जब हम कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। सेकंड क्या है ऑप्शन, डिग्री ऑफ qx, माने भागफल का डिग्री जो है इसका डिग्री जो है इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, माने इसका और इसका डिग्री बराबर होना चाहिए। तो हो सकता है ये हम एक मान लो, एक कोई भी है, जैसे मान लो x³ है, ठीक है, अब इसको हम x² से डिवाइड किए, x² से डिवाइड किए तो x से करेंगे तो यहाँ पर x³ हो जाएगा, यही होगा ना, ये क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0, ये क्या हो जाएगा, x, जब हम इतना कर लिए तो ये हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन 0 तो हमारा मांग नहीं रहा है, तो हम x कर दो, और अब इसको डिवाइड करेंगे तो x से डिवाइड करो, ये क्या हो गया, 0 हो गया, और हमारा यहाँ पर शेष। अब इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री इससे छोटा है, माने कि rx का डिग्री gx से हमारा छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब रिमाइंडर तो ये रहेगा, सही है, रिमाइंडर सही है, कोसेंट जो है ये आया, तो ये हमारा ये क्या है, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई हो गया, qx बराबर rx। तो हमारा एग्जाम्पल जो है x³ प्लस x, ये px हो गया, qx इज इक्वल टू x, gx इज इक्वल टू x² एंड rx इज इक्वल टू x। ये सेट डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब थर्ड में हमारा कहता है, एक थर्ड तो आप बना सकते हो, एकदम इजी है। हमारा कहता है डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। rx का डिग्री जो है 0 होना चाहिए। ये तभी होगा जब हमारा कोई कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हमारा कोई ये रिमाइंडर बचता है। तो एक एग्जांपल मान ले x³ प्लस 1, छोटा छोटा एग्जांपल लो, और इसमें x² से ये किए तो gx px हो गया, ये gx हो गया ये, और इसको हम यदि x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ हो जाएगा, माइनस करो ये तो 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो यानी px इज इक्वल टू ये qx, तो ये एग्जांपल हो गया, gx ये हो गया, qx हुआ, यानी डिग्री ऑफ rx क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। मैंने ये लिया, आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी ले सकते हो, जस्ट एक हिंट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। और इस तरह हम लोग
ये चैप्टर जो है पॉलिनोमियल ये पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया। हाँ, ऑप्शनल 2.4 का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसीलिए मैं जिसको इच्छा है बनाने का, सॉल्व करने का, वो सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फर्दर वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका आते रहे। थैंक यू।